हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलो आज हम स्टडी करते हैं कि जो निस्तापन और जो भर्जन होता है, यानी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, यानी निस्तापन और भर्जन क्या होता है। ये आपका जो मेटली प्रोसेस होते हैं, धात्विक प्रक्रम होता है, उसमें काम आता है। जो धातु होते हैं उनका गलित करने के लिए, उनका सांद्र उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं, उनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, उन धातु का या जो ऐसक होते हैं अशुद्धि, उनको क्या करते हैं, निस्तापन और भर्जन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निस्तापन क्या होता है, यानी निस्तापन और भर्जन। तो सबसे पहले बात करते हैं निस्तापन की। निस्तापन क्या होता है, यानी कैल्सिनेशन क्या होता है आपका, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन। तो नी का अर्थ क्या होता है, नी का इसमें क्या होता है, दो, एक तो निस्तापन और भर्जन दोनों में क्या करते हैं, एक तो वायु की प्रेजेंस में होता है, एक वायु के अब्सेंस में होता है। तो दोनों में एक सीधा सा याद करने का तरीका यही है कि निस्तापन में नी का मतलब क्या होता है, नहीं। क्या होता है दोस्तों, नहीं। यानी जो निस्तापन होता है उसमें जो सांद्रण किया जाता है, जो अशुद्धि अलग की जाती है, वो क्या की जाती है, वायु की अनुपस्थिति। नी का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। और भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में प्रक्रम किया जाता है। तो बात करते हैं कि निस्तापन में क्या होता है, जिस भी जो भी आपके ऐसा है उनके साथ में जो अशुद्धियाँ होती है उनका क्या किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में उनको गर्म किया जाता है। और उतना गर्म किया जाता है कि वो पिघले नहीं। जो भी ऐसा होता है वो उनका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक बिंदु होता है आपका, उनके नीचे टेम्परेचर तक का क्या करना, आपको उसको गर्म करना है, ताकि जो आपका ऐसक होता है वो पिघले नहीं। तब तक ये क्या करना, आपको गर्म करना है। उस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी जो उसमें जो गैसें जो अशुद्धियाँ हैं, या जो वाटर वेपर की जो वाष्प होती है उनकी जो अशुद्धियाँ होती है, या कोई अदर जो क्या होती है वाष्पशील अशुद्धियाँ हो, कहने का मतलब है वो क्या हो जाती है, आसानी से अलग हो जाती है। और जो बचा हुआ जो ऐसक रहता है वो हमारे को क्या हो जाता है, कुछ अच्छा या कुछ अच्छी क्वालिटी का ऐसक हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मीनिंग क्या है, जो निस्तापन होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपकी एक तो गैसीय अशुद्धियाँ होती हैं, गैसीय अशुद्धियाँ, इसके अलावा आपकी वाष्प है, जिसको क्या बोल सकते हो, जल वाष्प। एक आपकी जो गैसीय अशुद्धियाँ या जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, क्या होती है दोस्तों, वाष्पशील अशुद्धियाँ। वाष्पशील अशुद्धियाँ, इनको क्या किया जाता है, निस्तापन के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन वो नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मीनिंग ये है कि जो आपका निस्तापन होता है उसमें गैसीय अशुद्धियाँ, वाष्पशील अशुद्धियाँ, उनको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। और उसमें जो रासायनिक चेंजेस होते हैं वो चेंजेज नहीं होता है। गर्म कब तक करते हैं, जो आपका गलनांक बिंदु से नीचे, गलनांक बिंदु से नीचे तक। कहने का मतलब जिसका गलनांक बिंदु उससे अधिक हमारे को गर्म नहीं करना है, उसे क्या करता है, नीचे ही रखा जाता है। और वायु की क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, यानी निस्तापन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इस प्रकार ऐसा को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन, उसका सांद्रण किया जा सकता है। फिर इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी दोस्तों, एग्जाम्पल्स की, तो Fe2O3.2H2O, अगर इसका क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी निस्तापन कर रहे हैं आप लोग। तो जैसे निस्तापन करते हैं, एक तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, Fe2O3O, और साथ में वाटर जो वेपर होता है, वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वेपर बनकर अलग हो जाता है। इसी प्रकार जो आपका एल्यूमिना होता है Al2O3.2H2O, उसको क्या कर सकते हैं, गर्म करके क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, और साथ में जो वाटर वेप है वो क्या हो जाता है, वेपर के रूप में या वाष्प होकर बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार हमारे को क्या होता है,
कुछ जो इम्प्योरिटी होती है वो अलग हो जाती है और शुद्ध एसक हमारे को प्राप्त हो जाता है। ये तो आपका निस्तापन। अब बात करते हैं किसकी, भर्जन की, कि भर्जन क्या होता है। तो निस्तापन को आप तो अच्छे से समझ में आ गया कि निस्तापन क्या होता है दोस्तों। और जो 12th की एग्जाम होती है, कोई अदर एग्जाम, उसमें हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निस्तापन और भर्जन क्या है। तो अगर भर्जन की बात करें, रोस्टिंग की, भर्जन यानी रोस्टिंग, ये भर्जन क्या होता है। तो भर्जन में सबसे पहले तो क्या है, वायु की उपस्थिति में कराया जाता है। किस में कराया जाता है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। और जो सेकंड है इसमें, वो होता है आपका, इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और थर्ड है इसमें जो आपका गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी जो आपका इसका गलनांक बिंदु होता है, जो एसक होता है, उनसे नीचे क्या रखा जाता है, इसमें भी टेम्परेचर को रखा जाता है कि एसक होता है वो वाष्पशील नहीं हो पाए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें जो आपका कुछ जो एसक होते हैं उनमें क्या किया जाता है, जो भी आपके मान लीजिए P4 है यानी फॉस्फोरस है, इसके अगर रिएक्शन कराते किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2P2O5। यानी जो भी एसक होता है आपका फॉस्फोरस है या इसी प्रकार आपका सल्फर है, उनको क्या किया जाता है दोस्तों, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, उनको उनके एसक में कन्वर्ट किया जाता है। या इस प्रकार अगर जो आपका आर्सेनिक होता है, अगर उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, H2O3, तो इनको भी क्या हो सकता है, वो उसके आसानी से क्या हो जाते हैं, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट या अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, जो आपके इसके सल्फाइड होते हैं, क्या होते हैं, सल्फाइड होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है दोस्तों, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी लेड सल्फाइड है, अगर इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तो लेड ऑक्साइड का, एक साथ में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन हमारे पास में 2 1 3, और लेड कितना है, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन कितनी ले लें, 3, तो 6 हो गई। तो यहाँ पर 2SO, 2 ये ले ले आपके, और 2 क्या बन जाएंगे आपके, लेड ऑक्साइड। तो जो लेड सल्फाइड होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि क्या हो जाए, तो लेड ऑक्साइड होता है उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके जो थर्ड एग्जाम्पल आपका जो भी सल्फाइड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनके आयंस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी AgCl, तो साथ में क्या हो जाएगा हमारे को प्राप्त में Na2S 2NaCl। तो जो उनके सल्फाइड होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनके आयंस में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, उसमें जो इम्प्योरिटीज रहती है इसकी इस प्रकार की, उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग किया जा सकता है। ये आपके भर्जन है कि भर्जन में क्या क्या किया जाता है, कि वायु की उपस्थिति में होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसमें गलनांक बिंदु से क्या किया जाता है, नीचे गर्म किया जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, वाष्पशील न हो पाए। उस प्रकार से क्या करते हैं, भर्जन कहा जाता है। सबसे पहले इसमें जो आपके फास्फोरस है, सल्फर है, इन प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती है उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर अलग कर सकते हैं। सेकंड आपका अगर जो लेड सल्फाइड होता है या कोई भी जिनके सल्फाइड, उनको क्या किया जाता है, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और जो इजीली उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो सल्फाइड होते हैं उनको क्या किया जाता है, आपके जो उनके आयंस होते हैं उनके में कन्वर्ट किया जाता है, और वो वापस क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। ये था आपका भर्जन यानी
निस्तापन आपने पढ़ लिया और सेकंड हमने क्या पढ़ लिया अब दोस्तों, भर्जन। ये था आपका भर्जन। अब देखते हैं इसका डायग्राम कि डायग्राम किस प्रकार का हमारे को प्राप्त होता है। तो डायग्राम भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और डायग्राम क्या इसका बहुत ही इजी है दोस्तों। इस प्रकार का हमारे को यहाँ पर एक इसका डायग्राम देखने को मिलता है। और ये तो क्या होता है आपका दोस्तों, चूल्हा जिसको बोलते हैं यानी स्टोव होता है आपका। और यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर अग्नि जलती हुई रहती है जो फायर प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है दोस्तों, फायर प्रेजेंट रहती है। ये यहाँ पर क्या रहती है, अग्नि जलती हुई रहती है। और यहाँ पर क्या रहता है आपका एक वायु बाहर निष्कासित करने के लिए क्या रहता है, एक आपका द्वार प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर जो भी आपकी सलरी होती है जिसको राख बोला जाता है, राख, वो शेष रह जाती है। और इसमें जैसे क्या करते हैं, यहाँ से अग्नि अगर क्या कर रहे हैं ऊपर देते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है जो आपका यहाँ पर जो ऐसक रहता है चूल्हे के ऊपर, वो क्या होता है धीरे धीरे गर्म होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है दोस्तों। किस में कन्वर्ट होता है, वाष्प में। और जैसे वाष्प में कन्वर्ट होता है, जो इसमें अशुद्धियाँ रहती है, सल्फाइड है, जिस प्रकार का निस्तापन में और भर्जन में दोनों में हमने क्या देखा था, कुछ अशुद्धियाँ क्या हो रही थी, वाष्पशील हो रही थी, कुछ ऑक्साइड में, कुछ किस में कन्वर्ट हो रही थी, अदर अदर में कम क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलती रहती है। यानी ये आपका क्या है, निकास का द्वार है। क्या है कि यहाँ से अलग, यानी जो भी आपकी वाटर में जो भी इम्प्योरिटी रहती है वो यहाँ से क्या होती रहती है, अलग होती रहती है। ये आपका डायग्राम है किसका, निस्तापन का और भर्जन का। किसका है दोस्तों, निस्तापन और या भर्जन बोल सकते हो आप, निस्तापन का और भर्जन का। तो ये था आपका कि निस्तापन और भर्जन का डायग्राम। निस्तापन और भर्जन हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं डिफरेंस की कि निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या क्या होते हैं। तो निस्तापन होता है आपका, एक साइड निस्तापन ले लीजिए और एक साइड में भर्जन लिख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले तो डिफरेंस क्या था, जो निस्तापन था, नी का मतलब क्या बताया था, यानी वायु की अब्सेंटी में होता है ये तो। और भर्जन क्या होता है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में होता है। सेकेंड, इसमें क्या होते हैं, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होती। यानी जो निस्तापन होता है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते और इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, किसमें, भर्जन में। और जो निस्तापन होता है आपका, उसमें क्या किया जाता है, जो भी आपके ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड, उनका क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। किसका, ऑक्साइड का निष्कर्षण किया जाता है। भर्जन में क्या करते हैं, आपके जो सल्फाइड होते हैं उनका क्या किया जाता है दोस्तों, निष्कर्षण या सेपरेट, उनको अलग अलग किया जाता है। और दोनों के एग्जाम्पल हमने आसानी से देख लिए। तो ये था आपका निस्तापन और भर्जन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।